हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन 21 टू 24 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। क्वेश्चन 21 इसमें दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन which is equidistant from the parallel lines 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 is equal to 0। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर दोनों लाइन दी गई हैं। इन लाइन को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहली लाइन हम लिख लेते हैं 9x plus 6y minus 7 is equal to 0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और स्टूडेंट देखिएगा दूसरी लाइन यहाँ पर दी गई है 3x plus 2y plus 6 is equal to 0। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इनके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल नहीं है। इनको इक्वल हम बना सकते हैं। हमने 3x plus 2y plus 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो ये इक्वेशन आ जाती है 9x plus 6y plus 18 is equal to 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा क्योंकि 3x plus 2y plus 6 equal to 0 में अगर हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हमारी 9x plus 6y plus 18 आ जाती है। ऐसा करने से इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन के x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं। अब हमने एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंट हो इन दोनों लाइन से। तो इसको हम इस तरह से फिगर में समझेंगे। ये दो लाइन देख पा रहे हैं हम, इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट एक तीसरी लाइन हमने शो की हुई है। इन लाइन को हम L1, L2 एंड L3 लाइन से शो कर देते हैं। L1 लाइन का इक्वेशन 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 है। L2 लाइन का इक्वेशन 9x plus 6y plus 18 is equal to 0 है। अब L3 लाइन जो कि इक्विडिस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये L1 और L2 लाइन के पैरेलल होगी। तो मींस L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3 होगा। तीनों लाइन पैरेलल होंगी। अब इस तरह से L3 लाइन का जो इक्वेशन होगा वो 9x plus 6y plus c is equal to 0 होगा। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन it will be 9x plus 6y plus c is equal to 0। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, सो इट इज c2 minus c1 mod of c2 minus c1 upon under root a square plus b square। सो देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 and L3, this is equal to distance between line L3 and L2। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो मोड C2 माइनस C1 ये हो जाएगा C माइनस 7 मोड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू मोड। अब स्टूडेंट देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन लाइन L3 एंड L2, तो ये डिस्टेंस होगी मोड C माइनस 18 अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन आ जाती है c माइनस माइनस 7 इज c प्लस 7। सो मोड c प्लस 7 इज इक्वल टू मोड c माइनस 18। अब स्टूडेंट देखिएगा इस इक्वेशन को हम एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि c प्लस 7 इज इक्वल टू c माइनस 18 नहीं हो सकता। तो इसको हम c प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस c माइनस 18 लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आ जाती है c प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस c प्लस 18। तो c प्लस c इज इक्वल टू 18 माइनस 7। तो इससे 2c इज इक्वल टू आ जाता है 18 माइनस 7 इज 11। सो वी कैन से c इज इक्वल टू 11 बाई 2। क्योंकि इक्वेशन 3 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है तो इसमें हम c की वैल्यू रखेंगे। सो 9x plus 6y plus c is equal to 0। सो ये इक्वेशन आ जाती है 9x plus 6y plus 11 by 2 is equal to 0। 2 LCM लेंगे तो 18x
प्लस 12y प्लस 18 इक्वल टू 0। फाइनली इक्वेशन आ जाती है 18x प्लस 12y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 22, a ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A। तो देखिएगा x एक्सिस से ये लाइट रे हम मान लेते हैं OA इज द इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्ट होती है A से, तो OA इंसिडेंट रे मान लेते हैं, AB रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 मान लेते हैं। अब एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे NA। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा रिफ्लेक्टेड रे ए बी हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाती है। लेट दिस एंगल इज थीटा। अब एंगल एन ए बी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एन ए इज द परपेंडिकुलर, और एंगल एन ए बी विल बी इक्वल टू एंगल एन ए ओ, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट एंगल ओ ए एक्स डैश it will be 90 minus theta, means this will be theta. So angle BAX is equal to angle OAX dash, it will be theta. अब स्टूडेंट देखिएगा लाइन BA रिफ्लेक्टेड लाइन है और ये क्वेश्चन में दिया गया है 5, 3 पॉइंट से पास करती है, और OA इंसिडेंट लाइन 1, 2 से पास करती है। सो दिस पॉइंट इज 1, 2। अब AB और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच एंगल थीटा हमने माना हुआ है, और दूसरी लाइन OA और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा यानी एंगल OAX, दिस विल बी 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, सो एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब हमने देखिएगा नाउ स्लोप ऑफ लाइन AB, इसको हम कहेंगे tan थीटा होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये लाइन 0.53 और a,0 से पास होती है, तो यहाँ पर हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये स्लोप tan थीटा आ जाता है 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस a। सो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस a। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्लोप ऑफ लाइन OA, इसको हम कहेंगे tan 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये OA लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 माइनस थीटा एंगल बना रही है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू OA लाइन पास कर रही है 1, 2 और A0 से, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप फाइंड करेंगे, तो ये आ जाता है 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a। सो नाउ tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, so minus tan theta is equal to 2 upon 1 minus a, इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। नाउ इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि tan थीटा देखिए दिया हुआ है 3 अपॉन 5 माइनस a, और इक्वेशन 2 से हम tan थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस a। तो स्टूडेंट देखिएगा tan थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 अपॉन माइनस को 1 माइनस a के साथ ले जाएंगे, a माइनस 1 हो जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस a, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस a इक्वल टू 3 a माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस 2a इज इक्वल टू 3a माइनस 3 और माइनस 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10, तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 13, तो इससे a की वैल्यू आ जाती है माइनस 13 अपॉन माइनस 5, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज a,0, तो इट विल बी a की वैल्यू रख लेते 13 अपॉन 5,0, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 23, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज b स्क्वायर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स को हम p1 एंड p2 मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर p1 एंड p2 और ये पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं टू द लाइन x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा और 1 की साइड चेंज करेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस इक्वेशन को हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a आ जाता है cos थीटा बाई a, b आ जाता है sin थीटा बाई b एंड c आ जाता है माइनस 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू मोड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p1 विल बी मोड cos थीटा अपॉन a, x1 यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin थीटा बाई b, y1 यहाँ पर 0 होगा प्लस c माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा अपॉन a का होल स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर मींस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। इसी तरह से p2 हम कह सकते हैं इट विल बी मोड cos थीटा बाई a अंडर रूट यहाँ पर पॉइंट होगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x1, सो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने रख लिया प्लस b sin थीटा बाई b इंटू y1 इज 0 प्लस c इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम आएगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। अब हम P1 P2 फाइंड करेंगे। सो P1 P2 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखेगा ये हम मोड के अंदर रख लेते हैं। सो इट इज cos थीटा अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस cos थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1, दिस अपॉन डिनोमिनेटर में अंडर रूट रह जाएगा, यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस cos थीटा बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर तो ये आ जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाता है देखिएगा मोड के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड p माइनस क्यू, p प्लस क्यू इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1 स्क्वायर मींस 1 माइनस q स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, दिस अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे a स्क्वायर तो ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे। सो दिस अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू मोड b स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम डिनोमिनेटर में फर्स्ट और लास्ट टर्म से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, सो ये आ जाता है, देखिएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म से, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा दिस विल बी इक्वल टू मोड बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं और जो सेकंड टर्म बचा है यानी cos स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से ये आ जाता है cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ बी स्क्वायर मींस बी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 24, ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन crossing of two straight paths represented by the equations 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. Find equation of the path that he should follow. तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स, तो जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स इसको हम O मान लेते हैं। ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये हम इक्वेशन यहाँ पर L1 और L2, L1 का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और L2 का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनका जंक्शन O है, O पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये किसी रास्ते पर जाना चाहता है जिसका कि इक्वेशन यहाँ दिया गया है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये पर्सन इस पाथ पर जाने के लिए, क्योंकि इसको लीस्ट टाइम में जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए परपेंडिकुलर चलेगा। तो ये परपेंडिकुलर हमने शो किया O से लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 पर। ये परपेंडिकुलर इस पाथ को हम मान लेते हैं कि M पर इंटरसेक्ट करता है, हमने OM का इक्वेशन फाइंड करना है। सो ये पर्सन OM पाथ को फॉलो करेगा, तो पहले हम O के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। O के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने लाइन L1 और L2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सो लाइन L1 और L2 की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। लाइन L1 की इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, लाइन L2 की इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाती है 6x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 22। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाती है 22/17, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो पुट y इज इक्वल टू 22/17 इन इक्वेशन 1, वी गेट 2x माइनस 3 इंटू 22/17 इज इक्वल टू माइनस 4। सो 2x विल बी इक्वल टू माइनस 4 प्लस 66/17 और ये आ जाता है माइनस 68 प्लस 66/17। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 2/17। सो हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/17। सो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मींस माइनस 1/17, 22/17 होंगे। अब OM का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए और OM लाइन परपेंडिकुलर टू 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। OM का स्लोप हम m मान लेते हैं और 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 इसका स्लोप हम m डैश मान लेते हैं।
अब m डैश फाइंड करेंगे 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 का स्लोप फाइंड करने के लिए 7y को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 8, तो इससे y इक्वल टू आ जाता है 6y 7 x प्लस 8y 7। तो हम कह सकते हैं कि m डैश विल बी इक्वल टू 6y 7। अब यहाँ पर देखिएगा OM इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो m डैश माइनस 1 होगा। सो हम m फाइंड करने के लिए माइनस 1 अपॉन m डैश करेंगे, माइनस 1 अपॉन m डैश इज 6/7, तो m आ जाता है 7/6। अब हम देखिएगा m इक्वल टू 7/6 रखेंगे, माइनस 7/6 रखेंगे, माइनस 7/6 हो गई। और ये OM लाइन O से पास हो रही है, मीन्स यहाँ पर x0 y0 पॉइंट रखेंगे हम, माइनस 1/17 कॉमा 22/17। तो इक्वेशन ऑफ OM, इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0, तो ये आ जाता है y माइनस 22/17 इक्वल टू माइनस 7/6 x माइनस 1/17। तो यहाँ पर 17y माइनस 22 अपॉन 17 इज इक्वल टू आ जाता है माइनस 7 अपॉन 6, 17x प्लस 1 अपॉन 17। 17 से 17 कट जाएगा, 6 को साइड चेंज करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 17y माइनस 22 से, तो ये आ जाता है 102y माइनस 132 इज इक्वल टू माइनस 119x माइनस 7। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 119x प्लस 102y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 132, ये हो जाता है 125। सो द इक्वेशन ऑफ पाथ will be 119x plus 102y is equal to 125. ये आंसर होगा। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.